नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून और अलमड़ में प्रस्तुत प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधि विशेषज्ञों व साइबर आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग व निमंत्रण के लिए वैश्विक कानूनी ढांचा बनाने का आह्वान करो। नैनीताल जिला रामनगर में देशक पहल फ्लो स्पेन खाद्य गोदामक लोकार्पण करेगो। एक राष्ट्र एक चुनाव मुद्दों पर गठित समिति आज नई दिल्ली में पहल बैठक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोरत 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेशक मनख्यों दगाड़ अपन विचार साझा कराल। समाचारों दगाड़ में प्रेम आर्य। अब समाचार विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधि व्यवस्था में जुड़ी विशेषज्ञों में एक वैश्विक कानून प्रक्रिया तैयार करने का आह्वान कर रहे, जिसमें साइबर आतंकवाद और धन शोधन जैसी गतिविधियों पर निपटारे जा सको। श्री मोदी नई दिल्ली में द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बात कहे। लीगल माइंड या इंस्टीट्यूशन अपने जुरिडिक्शन को लेकर बहुत सचेत है, लेकिन ऐसी कई ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। साइबर टेररिज्म हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो और इसके दुरुपयोग की भरपूर संभावनाएं हो, ऐसे अनेक मुद्दों पर सहयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना, इसके लिए अलग अलग देशों के लीगल फ्रेमवर्क को भी एक दूसरे से जुड़ना होगा। प्रधानमंत्री की विधि व्यवसाय में जुड़ी लोगों दगाड़ अनुभव स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत करल। नैनीताल जिला रामनगर में देशक पहल फ्लो स्पेन खाद्य गोदाम का लोकार्पण करेगो। यह अवसर पर खाद्य मंत्री रेखा आर्याल की 500 मैट्रिक टनक यो खाद्य गोदाम में पहाड़ कई जिलों में राशन की आपूर्ति करी जल। श्रीमती आर्याल की प्रदेश में विषम परिस्थितियों में यह गोदाम के हेलीकॉप्टर के माध्यम आपदा प्रभावित इलाकों में अनाजक भंडारण लीजिए और अन्य राहत बचाव कार्यों के लिए स्थापित करी जल। उन्होंने कि जल्द ही अन्य जिलों में यश गोदाम स्थापित करी जल। खाद्य दगड़ खाद्य मंत्री की सरकार तरफ राशन विक्रेताओं को हर संभव मदद करी जल। गौरतलब छो कि प्रदेश में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामला विभाग और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम पहल पर यह फ्लो स्पेन खाद्य गोदाम बनाई गई। राज्य सरकार डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार प्रयासरत छू। डेंगू बचाव और नियंत्रण के लिए जन जागरूकता अभियान जारी छू। प्रदेश में डेंगू की स्थिति के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल वर्चुअल माध्यम स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों और सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों दगड़ बैठक करी। उन्होंने अधिकारियों का डेंगू की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और रेखीय विभागों दगड़ समन्वय बढ़ कार्य करने का निर्देश दिए। वहीं बेबियाव के स्वास्थ्य बुलेटिनों के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 96 लोगों में डेंगू पुष्टि है और अब तक राज्य में डेंगू में 14 लोगों की मृत्यु हैगी। 17 सितंबर में शुरू हुई आयुष्मान भव अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 1250 आयुष्मान कार्ड और 13,725 लोगों आभा ID बनाएली, जबकि अंगदान के लिए 20 जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में 122 लोगों की तरफ से शपथ पत्र भरी गई, पंजीकरण कराई गई। वहीं प्रदेश में अब तक पोर्टल पर 1,03,856 लोगों स्वैच्छिक रक्तदान के लिए अपन पंजीकरण कर रहा। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान चलाई जाने लग रहा। यह क्रम में रुद्रप्रयाग जिले नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, शिक्षण संस्थानों समेत सरकारी और निजी संस्थानों में विशेष स्वच्छता अभियान जारी छू। चंद्रनगर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज छात्र छात्राओं स्कूल परिसर में विशेष सफाई अभियान चला। छात्रुल स्कूल आसपास क्षेत्र में जबीर लोगों का पोस्टर और चित्रकारी के माध्यम पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक करो। चोपड़ा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में छात्रुल लीजिए स्वच्छता पखवाड़े में जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करो। वह केदारनाथ घाटी यात्रा मार्ग व लिबेर मंदिर परिसर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाई गो। यह दौरान मदांगनी और सरस्वती नदी में स्वच्छता अभियान चलाई गो और गंगा घाटों की सफाई करी गई। अभियान के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ व स्वास्थ्य मंत्रियों का निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराई गो।
एक राष्ट्र एक चुनाव मुद्दे पर गठित समिति की आज नई दिल्ली में पहल बैठक है। सरकारल यह महीनों द्विदिवसीय तारीखों पूर्व राष्ट्र मंत्री रामनाथ कोविंदक अध्यक्षता में 8 सदस्यों की समिति अधिसूचना जारी कर रहे। यह समिति के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं चुनाव पर दगड़ करोड़ों मुद्दों पर विचार करने का दायित्व देगो। यह चुनाव कोई एक दिन या एक समय अवधि में कराई जाने का प्रस्ताव छू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोर रत्त 11 बजे आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में देश विदेशक लोगों के दगड़ अपने विचार साझा कराल। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम 125वीं कड़ी हुई। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन समूचे नेटवर्क पर प्रसारित करी जाल। यह के दगड़ दगड़े यह आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होल। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय को यूट्यूब चैनल पर सिद्ध प्रसारण होल। हिंदी प्रसारण तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करी जाल। 3 अक्टूबर 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपन मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के नागरिकों को संबोधित कराल। भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक समुचित गणना परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत स्तर पर 9 थीम 144 स्थानीय लक्ष्यों के आधार पर 177 स्थानीय संकेतक सुझाव जारी। यह थीमों प्राप्ति के लिए पंचायतों दगड़ दगड़ विभिन्न विभागों द्वारा अपन स्तर में प्रयास करी जाने लग रही। यही क्रम में आज टिहरी जिला विकास भवन में पंचायत राज विभाग द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम का कार्यशाला का आयोजन करी गई। कार्यशाला में टिहरी जिला पंचायत राज अधिकारी मुस्तफ़ा खानल बता कि जिला स्तर पर 2 कमेटियों का गठन करी गयो। उन्होंने कहा कि सूचकांक होने वाले वक्त में पंचायती विकास खंड और जिला विकासात्मक रैंकिंग आधार प्राप्त करल। उत्तरकाशी जिला डुंडा ब्लॉक निवासी सुमितक चयन श्रीलंका में होने वाले जोहर इंटरनेशनल T20 क्रिकेट कप में लीग रो। सुमिता का चयन क्षेत्र में खुशी की लहर छू। सुमिता भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने पर यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवानल खुशी जाहिर करते हुए उनका शुभकामनाएं दे रहे। प्रदेशक पर्वतीय अंचल में मां नंदा लोकजात यात्रा कैलाश विदायक दगड़ ही समापन हैगो। यह अवसर पर प्रदेश में कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करी गए जान लागरी। वहीं देहरादून अपर राजीव नगर में मां नंदा लोकजात यात्रा समापन अवसर पर बेब्याव सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करी गई। जबकि आज रात मां नंदा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। यात्रा के दौरान स्थानीय प्रशासन तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करेगी। वहीं चमोली जिला गोपेश्वर स्थित पपड़ियाणा गांव में मां नंदा मंदिर प्रांगण में 22 वर्षों बाद आयोजित 5 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन समापन होगो। मेले में स्थानीय लोगों की तरफ जागर और अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत करी गई। दून पुस्तकालय में आज विलियम विली विस्टनली पीरियर्सन असामान्य जीवन और बखत पर एक महत्वपूर्ण वार्ता आयोजित करी गई। यह वार्ता भारत स्वतंत्रता आंदोलन में संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पर चलाई जाने लगी। यह श्रृंखला खास हिस्से थी। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता अनिल नौरियाल बताल कि विलियम विली भारतक स्वतंत्रता संग्राम में इतिहासक एक विशेष स्थान छो। श्री नौरियाल कहा कि विलियम विली ले अंग्रेज होने के बावजूद 1917 में ही एक किताबों में भारतीय स्वशासनक समर्थन करो जमें ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार प्रतिबंध लगे थे। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए गठित समिति कार्यक्रम 4 महीनों के लिए बढ़ा दी है। यो संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी आदेश जारी कर दिहल। गौरतलब छू कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू करने घोषणा कर रही थी। मुख्यमंत्री 27 मई 2022 में समान नागरिक संहिता यूसीसी पर आरोप ड्राफ्ट बढ़ोने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सोनी की अध्यक्षता में मई में विशेष समिति गठन करो। समिति यह संबंध विभिन्न हितकारियों के सुझाव लियाली। विशेषज्ञ समिति लगभग 15 माह कार्यकाल में अब तक 75 से अधिक बैठक करेली और समिति का 2,35,000 से ज़्यादा सुझाव मिलकर समिति यूसीसी प्रारूप यह जून तक सौंपना चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधि विशेषज्ञों पर साइबर आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग में निपटण लीजिए वैश्विक कानूनी ढांचा बनाने का आह्वान करो। नैनीताल जिला रामनगर में देशक पहल फ्लो स्पेन खाद्य गोदामक लोकार्पण करेगो। एक राष्ट्र एक चुनाव मुद्दे पर गठित समिति की आज नई दिल्ली में पहल बैठक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुरत्ते 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेशक मनख्यों दगड़ अपन विचार साझा कराल। यह दगड़ ही प्रादेशिक समाचारों की बुलेटिन समाप्त हूँ। नमस्कार।